बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ अनंत धाम चंदेरी। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री मौज से सन 1972 में श्री अनंतपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चंदेरी में एक प्लॉट लेकर वहां छोटा सा आश्रम बनवाया। ललितपुर मेहरौनी जाते समय इस आश्रम पर कभी कभी थोड़े समय के लिए ठहरते। आश्रम में स्थायी रूप से सेवा करने वाले और साथ आए हुए गुरुमुख जनों को श्री चरणों की समीपता प्रदान कर उनके जीवन में सच्ची खुशियों की बर्बाद कर देते। थोड़े ही समय में असीम खुशियों और अनुपम प्यार लुटाकर सबको मनोहारी दिव्य अति दिव्य श्री दर्शन छटा से मंत्र मुग्ध कर देते। अमृत तुल्य वाणी में सभी गुरुमुखों की कुशलता पूछकर उनके जीवन में सौरभ भर देते। ललितपुर स्टेशन पर उतरने वाली संगत देर सवेर होने पर यहाँ ठहरती। ये स्थान काफी छोटा होने से यहाँ श्री मंदिर भी छोटा था और रहने के लिए कमरे भी कम थे। सन 2008 में पीछे की कुछ जमीन लेकर इस आश्रम को बड़ा किया गया। सारी रूपरेखा तैयार करवाकर श्री मंदिर का नव निर्माण करवाया। महात्मा भक्तों के लिए कमरे बनवाए तथा लंगर ग्रहण करने का स्थान भी उचित ढंग से बनवाया। संगत को श्री दर्शन सुविधाजनक हो सके इस हेतु श्री गुरु महाराज जी के कक्ष के आगे काफी बड़ा बरामदा और आंगन बनाया गया। इस सारे कार्य की जिम्मेवारी एवं व्यवस्था हेतु महात्मा ध्यान सत्यानंद जी को यहाँ का प्रबंधक नियुक्त किया। महाप्रभु जी श्री अनंतपुर से ललितपुर के मार्ग में ट्रेन से जाते हुए और श्री त्यागधाम से आते हुए कुछ समय यहाँ भी रुकते और चंदेरी की संगत को पावन श्री दर्शन की अनमोल घड़ियाँ प्रदान कर विशेष कृपा करते। सरसधाम ललितपुर महापुरुषों के अनंत अनंत उपकारों की एक झलक भी वर्णित है। पर्वों पर अधिकतर यात्री बिना स्टेशन से ट्रेन द्वारा अशोकनगर पहुंचकर निजी बसों की व्यवस्था से श्री अनंतपुर पहुंचते थे। ये मार्ग काफी लंबा पड़ता था और समय भी अधिक लगता था। इधर चंदेरी में बिल्कुल छोटा सा आश्रम बना हुआ था। यहाँ अत्यधिक संगतों के लिए सुव्यवस्था नहीं थी। ट्रेन से ललितपुर में उतरकर जो प्रेमी श्री अनंतपुर में आते उन्हें यात्रा की थकान कम होती और समय की बचत भी हो जाती है। आपने संगतों की मांग को देखकर ललितपुर में आश्रम बनवाने की मौज दर्शाई। सन 1994 में स्वयं महाप्रभु जी ने कुछ सेवकों को साथ ले जाकर 2-3 जगह देखी। यहाँ आज आश्रम बना हुआ है। इस स्थान को उपयुक्त जानकर आपने इस स्थान को खरीदने का आदेश दिया। श्री आज्ञा पाकर महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी और भगत यशपाल जी ने इस स्थान की रजिस्ट्री करवाई। सब कार्यवाही हो जाने के पश्चात आपने महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को इसकी 4 दीवारी करने की श्री आज्ञा फरमाई। सन 1996 में इस स्थान की सारी रूपरेखा तैयार करवाई। श्री मंदिर, सत्संग भवन, भगत व भक्तानियों के रहने का अलग अलग स्थान, लंगर एवं पार्क आदि सब आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए पूरा नक्शा तैयार करवाया। यहाँ का निर्माण कार्य अति तीव्र गति से चला। सर्वप्रथम आपने यहाँ कुछ कमरे तैयार करवाए ताकि रहने की सुविधा मिल सके। इसी के साथ साथ श्री मंदिर की नींव भी रखी। श्री प्रभु जी की अपनी असीम कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही श्री मंदिर बनकर तैयार हो गया। आपने उसका भव्य उद्घाटन करते हुए पावन वचनों में फरमाया, आप गुरुमुखों के कितने अहोभाग्य हैं कि जिनको ऐसा दुर्लभ, अनमोल और सुनहरी अवसर मिला हुआ है। इस समय आपको जीवन का असली मकसद अर्थात मालिक की भक्ति को प्राप्त करने के लिए सब साधन मुयस्सर हो रहे हैं। दुनिया की हर एक चीज इंसान को किसी न किसी तरीके से मिल सकती है, मगर हर तरह से इंसान को सुख देने वाली, लोक में सुखी रखने वाली और परलोक को सुहेला बनाने वाली ये मालिक की भक्ति केवल आप जैसे गुरुमुखों को ही हासिल है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो
जिनको ऐसा दुर्लभ समय मिला है और साथ में दुर्लभ वस्तु अर्थात भक्ति प्राप्त हो रही है। इसलिए हर गुरुमुख को अपने दिल में ये विचार होना चाहिए कि जब ऐसी दुर्लभ वस्तु, कीमती चीज जो कि कहीं भी किसी जगह में भी नहीं मिल पाती और सुख शांति एवं आनंद प्रदान करने वाली है, तो इसको कैसे प्राप्त करें। इसे प्राप्त करने के लिए गुरुमुख को हर वक्त इस कोशिश में होना चाहिए कि उसका हर श्वास, सारा समय इसी भक्ति को हासिल करने के लिए लगा रहे, ताकि ऐसा समय हाथ से निकल न जाए और इंसान की हसरत दिल में ही न रह जाए, क्योंकि ये ऐसा समय है जो बार बार नहीं मिलता और ऐसा संयोग है जो हर किसी को नसीब भी नहीं होता। इसलिए ही गुरुमुखों के भाग्यों की सराहना की गई है। इस संसार में पहले तो मानव जन्म की प्राप्ति होना ही बड़ा दुर्लभ है, फिर सत्पुरुषों की संगति का मिलना उससे भी दुर्लभ है। पुनः ऐसे भक्ति के साधन मुयस्सर हो जाने ये बड़े ही ऊंचे भाग्यों की निशानी है। इसलिए महापुरुष गुरुमुखों को जो उनके संपर्क में आ जाते हैं, उनको हमेशा इस बात से होशियार करते हैं, चेतावनी देते हैं कि ये समय, ये संयोग हर वक्त नहीं मिलता। इसलिए आप पूर्ण सतर्कता से इस वक्त का फायदा उठा लो। ये समय फिर कह नहीं मिलता, बार बार है। वक्त और समान कब मिले हर बार है, यूं ये दिल में जानता मैं नहीं मरने का कभी, पर नहीं मालूम तुझको कि दम की क्या बुनियाद है। उम्र का लम्हा अब तो छिपने के नजदीक आ गया, सिर पर आ खड़ी मौत की छनकार है। नींद और गफलत से जो नहीं सुनेगा इस बात को, फिर पछताएगा बाद में होना पड़े जब खवार है। गुरुमुखों, महापुरुषों की ये चेतावनी देते हैं कि ऐसा समय, ऐसा संयोग इंसान को बार बार नहीं मिलता। ये इंसान को तभी पता चलता है जब सत्संग की रोशनी में आता है। आम दुनियादारों को तो ये पता ही नहीं है कि असली काम कौन सा है। वे हर समय इन्हीं झमेलों में दुखी है, अशांत है और उल्टे उल्टे काम करने में अपने जीवन के मकसद को गवा रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मगर उनको कौन समझाए। सभी को तो माया की लगन है, माया की ही ये सब रचना और माया ने ही सब जाल फैलाया हुआ है। माया के फंदे में आकर जीव को कुछ सूझ नहीं पाता। ये तो भाग्य से सत्पुरुषों की संगति मिलती है, तब इंसान को जागृति आती है कि हमारे जीवन का क्या मकसद है, हम किस लिए आए हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि ना ये दुनिया अपनी है, ना दुनिया के सामान अपने हैं और ना दुनिया के काम अपने हैं। तेरा काम तो मालिक की भजन बंदगी है। हर श्वास में मालिक के नाम का सुमिरन करते हुए, पांचों नियमों की प्रतिदिन पालना करते हुए अपना लोक भी संवारना है और परलोक भी सुहेला करना है। श्री वचनों की सत्संगति की महिमा श्रवण कर, सत्य व असत्य का रहस्य जानकर गुरुमुखों के हृदय में आत्म जागृति उत्पन्न हुई। अंतर्मानस सच्चे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठा। महापुरुषों के उपकारों का गुणगान करते हुए आभार व्यक्त करने लगे और खुशियों से दामन भरने लगे। महापुरुष दिन रात अथक परिश्रम द्वारा किस प्रकार सेवकों के लिए रचना रचाते हैं, उन्हें सेवा का सौभाग्य बख्शते हैं और उनकी हर तरह से सार संभाल भी करते हैं। समय के साथ साथ जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, ऊपर भी कमरे बनवाए, दोनों ओर खिलाने वाले लंगर का निर्माण करवाया, श्री मंदिर को भी बढ़ाकर विशाल रूप दिया। इस आश्रम की जिम्मेवारी श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी को सौंपी। महाप्रभु जी वर्ष में एक दो बार श्री प्रयागराज से आते जाते। जब यहाँ कृपा करते तो टीकमगढ़ व आसपास के क्षेत्र से संगतें श्री दर्शन एवं प्रवचनों का लाभ प्राप्त करती और कह रही है, इस आश्रम के बन जाने से ललितपुर स्टेशन पर आने जाने वाली संगतों को यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो गई। गुरुमुख जन यहाँ आज विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
वर्तमान समय में अधिकतर संगत एवं गुरुमुख प्रेमी ललितपुर स्टेशन से उतरकर श्री अनंतपुर की व्यवस्था से 1.5-2 घंटे में श्री अनंतपुर पहुंच जाते हैं। अपने घर में आकर सुख की सांस लेते हैं और महाप्रभु जी के गुणवाद गाते हुए कृतार्थ होते हैं। अन्य विशिष्ट आश्रमों के साथ ये भी सेवा, सत्संग एवं परमार्थ कार्य में दिन रात संलग्न है। अतुल धाम अशोक नगर। श्री सतगुरु देव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने बिना स्टेशन से रेल द्वारा यात्रा करने वाले गुरुमुखों के लिए अशोक नगर से श्री अनंतपुर पहुंचने के लिए 35 मील की दूरी पर अशोक नगर में आश्रम बनाया। यहाँ पर वर्तमान समय में भी दर्शनार्थी संगतें इस आश्रम में आती है, पुनः बसों द्वारा श्री अनंतपुर में पहुँचती है। आने व जाने के समय लंगर का सुचारू प्रबंध पाकर अनुयायियों को परम सुख की अनुभूति होती है। श्री परमहंसदाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी ने यहाँ पर कच्चे बने हुए स्थानों का नव निर्माण करवाया, हवादार खुले बस स्टैंड का स्थान बनवाया, संगतों की सुविधा के लिए बड़े बड़े स्नानघर एवं पीने के ठंडे पानी की मशीनें लगवाई। आवास स्थान की ओर भी इसी प्रकार पूरे क्षेत्र की रूपरेखा को बदल दिया। इस आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का धूमधाम से मुहूर्त किया। यहाँ पर प्रातः साय 5 बने हुए घरों में रहने वाले गुरुमुख परिवार श्री आरती पूजा करने आते हैं। प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्री अनंतपुर से प्रबंधक महात्मा जन भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। महाप्रभु जी स्वयं भी श्री अनंतपुर से आते जाते हुए प्रोग्राम अनुसार यहाँ ठहरते, श्री दर्शन एवं सत्संग से संगतों को लाभान्वित करते। यहाँ के निवासी अनुयायी परिवारों के पूर्व जन्मों का संचय इन्हें गुरु भक्ति के स्वरूप में मिल गया है। आश्रम तथा श्री अनंतपुर तीर्थधाम की समीपता का महान सौभाग्य पाकर इन्हें आत्म आनंद और परम सुख की प्राप्ति का वह अनमोल खजाना मिल गया, जो कई वर्षों के कठोर तप साधना के द्वारा मिलना भी असंभव था। यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी सेवा, सुमिरन, सत्संग एवं दर्शन ध्यान के साधक अपनाते हुए मानव जन्म का कर्तव्य पूरा करते हुए कृतार्थ हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।